सो आज की वीडियो है ये कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि लो इनकम पे आपको कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। क्या लो इनकम वालों को वीज़ा मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है, और लो इनकम कितनी मतलब कितनी इनकम तक एक्सेप्टेबल है, और कैसे कैसे हमने इस एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से परस्यू करके हम लोग लो इनकम पे वीज़ा ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति वर्ती है, मैं पैरामाउंट ई सर्विसेज से, जैसे आप लोग मुझे जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसपे हम आते हैं कि लो इनकम पे आपको कैसे वीज़ा मिलेगा। सो लो इनकम की बात करें, लो इनकम क्या होता है? लो इनकम होता है जब एक बंदे के अकॉर्डिंग और इमिग्रेशन के स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी इनकम जो है वो कम है। कम मतलब बंदा कमा रहा है 10,000, 15,000, 20,000, मैक्स टू मैक्स 30,000, इसको हम लो इनकम में काउंट करेंगे। सो लो इनकम में कनाडा कैसे वीज़ा दे रहा है? क्योंकि सी, आप जो कनाडा अप्लाई करने जा रहे हो कनाडा में, वो आप अप्लाई कर रहे हो विजिटर वीज़ा, राइट? विजिटर वीज़ा मीन्स यू जस्ट वांट टू विजिट देम। आप सिर्फ उनकी कंट्री को घूम के आना चाहते हो, ठीक है? तो घूम के आने के लिए ऐसी कोई उनकी एम्बेसी के थ्रू और कैनेडियन एम्बेसी के थ्रू ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इनकम का स्लैब नहीं है कि अगर बंदे की इनकम 30,000 है या 15,000 है तो ये बंदा एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर सकता। अगर CIC की साइट को जाके आप पढ़ोगे तो स्पेसिफिकेशंस उसमें दिया हुआ है कि अगर आप विजिटर पे आना चाहते हो तो आपकी एप्लीकेशन से हमें ये चीज़ एनालाइज होनी चाहिए कि यू आर द जेन्युइन विजिटर, ठीक है? सो मेरे पास अगर आप बात करोगे यंग, लो इनकम, अनएम्प्लॉयड, इस पे काफ़ी वीज़ाज आए हैं। रेफरेंस के तौर पे आपको मैं वीडियो लास्ट ऑन हमारी डली थी, सो जिसमें पर्सन यंग है काफ़ी, और काफ़ी उसका लो इनकम, आई थिंक वो अनएम्प्लॉयड ही है। तो मतलब आपको प्रॉपर जाके वो वीडियो आप सुनना, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा प्रॉपर, ठीक है? तो लो इनकम अगर आपका है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपका अगर लो इनकम है, आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो, क्योंकि कई लोगों का क्या है, लेट्स सपोज यू रनिंग ओनली 15,000 पर मंथ, ठीक है? तो 15,000 के हिसाब से आपकी इनकम जो होगी इनकम टैक्स में कम होनी चाहिए। बट कई लोगों का क्या होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में अलग भरी होती है, मतलब 480, 499, 498 इतने की इनकम टैक्स रिटर्न जाती, जो कि उनकी इनकम के अकॉर्डिंग नहीं होती कभी भी। तो आपको उस चीज़ को प्रॉपर, आपकी कंपुटेशन आपको पता होनी चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, फॉर्म ही उठा के घूम रहे हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न में जब हम फॉर्म फाइल करते हैं उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न आती है, उसको मत उठा के घूमो। आप अकाउंटेंट को पूछो कि उसने रेस्ट ऑफ द अदर सोर्सेज में क्या दिखाया, फिर जो दिखाया उसका मैनेजमेंट दिखाओ आप। अगर वो नहीं दिखाया कुछ तो सिमिलर, आपको उतनी इनकम जो है वो जस्टिफाई करनी है। अगर आप 10,000 भी कमा रहे हो तब भी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। 8,000 कमा रहे हो तब भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि उन्होंने कोई स्लैब ही नहीं दिया हुआ ना। जब कैनेडियन हाई, अभी आप एक चीज़ मान के चलो कि ये वो टाइम है, आपको शायद नहीं पता, बट इंटरनली वी आर वर्किंग, हमें पता लग रहा है क्या रेशियो चल रहा है और ये क्यों चल रहा है। क्योंकि कनाडा जो कनाडा कंट्री है ना, वो अपना इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा आने वाले टाइम में। बहुत सारे लोगों को वो इनवाइट करेगा अदर अलग 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 कंट्री से। सो बेटर ऑप्शन इज दिस कि अगर अभी अप्लाई करना चाहते हो, मत डरो, 8 रिफ्यूज़ल है, मत डरो, 9 रिफ्यूज़ल है, डोंट वरी। हमें नहीं पता पहले कैसा काम हुआ आपकी एप्लीकेशन पे, राइट? बट जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है ना, मैं उन्हें कमिट नहीं कर रही हूँ कि वीज़ा आएगा ही आएगा। मेरे पास भी क्लाइंट 2-3 बार रिफ्यूज़ होते हैं कि मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ मतलब बोल के चलती हूँ कि पेशेंस रखो, तसल्ली रखो, आज नहीं तो कल वीज़ा आ जाएगा। और मेरे को नहीं लगता कोई क्लाइंट मेरे पास 1.5 साल से ज़्यादा टिका होगा, मतलब उतने में उसका वीज़ा आ जाता है और वो चला जाता है। आई एम नॉट कमिटिंग यू फर्स्ट टाइम आ जाएगा, क्योंकि सी, हमारा क्या काम है कि हमें सिर्फ फाइल करनी है। और हमारी ये जो इंडस्ट्री है, आप ट्रैवल एजेंसी लगा के चलो, या जो हमारी तरह के इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, अगर आपका वीज़ा आ गया सो दे आर गॉड फॉर यू। बट अगर आपका वीज़ा उनसे रिजेक्ट हो जाता है 1%, सो वो लोग, उनको पता नहीं क्या बोलने लग जाते हैं, लाइक अपनी एप्लीकेशन उठाते हैं, उससे डिस्कस की, उससे भाई तेरी एप्लीकेशन में कमी होगी। आज ही मेरे पास एक वीज़ा आया है, और मैं उनका क्या ही बताऊँ, वो बहुत पर्सनल ऑन टू भी है मेरे। तो उनका क्या था कि मेरे पास एप्लीकेशन लगाई फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमें जानते थे, हमारे कुछ ऐसे इंटरनल लिंक्स थे उनके साथ। तो रिफ्यूज़ हो गया, फर्स्ट टाइम हुआ, चलो कहते कोई बात नहीं। सेकेंड टाइम फिर अप्लाई किया, फिर रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है? बट अब सेकेंड टाइम भी रिफ्यूज़ हो गया तो कहीं ना कहीं मेरे भी माइंड में एक स्ट्रेस लेवल आ जाता है, क्योंकि जब
एक क्लाइंट है तब भी होता है, बट आपको भी पता है जब कोई पर्सनल रिलेशनशिप में डील करते हो तो उसमें ज़्यादा आ जाता है। सो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल भी था, बट टुडे दे गॉट द वीज़ा ऑन थर्ड टाइम, मतलब तीसरी बार में उनको वीज़ा मिला। जबकि अभी थोड़े टाइम पहले उनके साथ के जो कोलीग्स वगैरह वो भी साथ में आते रहते थे, जो वर्किंग में थे वो कहते थे कि तूने जहाँ से फाइल लगवाई है शायद आपके एजेंट में कोई कमी है, उसने प्रॉपर नहीं किया है। अब उसी अनप्रॉपर फाइल पे वीज़ा आ गया है। क्योंकि हमें पता है ना जो चीज़ हम कर रहे हैं या अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें कितनी जान लगा रहे हैं, उसमें क्या मेहनत डाल रहे हैं। देखो, काम हर कोई सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता, एक रेपुटेशन भी एक चीज़ है। रेपुटेशन के लिए आज वर्किंग होंगे तो हम सालों साल और आने वाले कई सालों में चलेंगे। बट अगर मनी के लिए जस्ट ओनली वी नीड, उसको हम कमा रहे नहीं, उसको हम स्नैचिंग बोल सकते हैं कि मनी सिर्फ छीन रहे हैं आप लोगों से। बट हमारे यहाँ पे बिल्कुल सर्विसेज हम दे रहे हैं, पैसा वसूल सर्विसेज है। सो अगर आपको भी लगता है ना मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज है, पहले डर रहे हो, एक बार ज़रूर कंसर्न करो। देखो कुछ चीज़ें प्राइवेसीज भी होती हैं कंपनीज की, हम वो रखते हैं, बट अब वो हम आपको क्लियर भी कर देते हैं कि हम ये चीज़ें आपको बताएंगे, ये चीज़ें हम आपको, मैं बताते तो हम ओवरऑल हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपको नहीं हैंड ओवर कर सकते, वो हमारी अपनी इंटरनल मेहनत होती है, राइट। पैसों से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो प्रॉपर तरीके से प्रोसीडिंग करो। लेस इनकम है, यंग एज है, रिफ्यूज हो, डरो मत, एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से ऑल द टाइम बी मोटिवेटेड टू योर सेल्फ। अपने कामों के लिए जरूर मोटिवेटेड रहो, दूसरों को मत दो, सिर्फ अपने कामों के लिए मोटिवेटेड जरूर रहा करो, तभी रिजल्ट्स आ रहे हैं आज। सो आपको भी असेस करवाना है अपनी एप्लीकेशन तो एक बार जरूर कांटेक्ट करो। ऑनलाइन यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।